सुखबीर बादल का बड़ा बयान सामने आया एनडीटीवी पर। सुखबीर बादल एक्सक्लूसिव हमले के बाद सुखबीर बादल का ये पहला बयान। सुखबीर बादल ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ लोग पंजाब में शांति नहीं चाहते हैं और ऐसे लोगों से अकाली दल ने समझौता नहीं किया है। तो आपको बता दें कि उन पर हमला हुआ था, जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब उनका पहला बयान सामने आया है और ये एक्सक्लूसिव बयान एनडीटीवी पर सबसे पहले, जहां पर सुखबीर बादल बोले मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ लोग पंजाब में शांति नहीं चाहते और ऐसे लोगों से अकाली दल ने समझौता नहीं किया है। अटल जी कहते थे कि जब हम सुख में होते हैं तो हमें मुसीबत के दिन याद नहीं आते। मुझे अटल जी ये भी कि सुख में हमें बुरे दिन याद नहीं आते और जब सुख में होते हैं तो आपस में हम डू नॉट वांट पीस इन पंजाब। आप समझ गए होंगे कंट्री। तो सुखबीर सिंह बादल ने क्या प्रतिक्रिया दी, हमने आपको सुनवाया, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ऐसे लोगों से अकाली दल ने समझौता नहीं किया जो लोग पंजाब में शांति नहीं चाहते। तो इस पूरे मामले में अभी वो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन जो तस्वीरों में आपने देखा कि उन्हें डिस्चार्ज किया गया है और जैसे ही वो बाहर आए मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए एनडीटीवी पर उन्होंने अपना पहला बयान, पहली प्रतिक्रिया दी, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो लोग शांति नहीं चाहते उनसे अकाली दल ने समझौता नहीं किया। सुनिए क्या कह रहे हो। Do not want peace in Punjab and this country. They feel Shiromani Akali Dal is a hindrance to their mission. My father, Sir Prakash Singh Badal, never compromised against these forces. He always stood for that all communities or religion people should live together happily. That is the reason whenever my father was Chief Minister, he maintained communal harmony and respect for all religions. These forces, which have been prevalent before, tried about a year back also, attempt on me. They tried again. Their mission is to take control of the situation in Punjab and disturb the peace, which, as President of Akali Dal, I will never allow it. Neither my father allowed it. They both times they attacked me in the holiest places. First time in Golden Temple and second time in Takht Huzur Sahib. I always said कि ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਡਰਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਚਨਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ and religious harmony is number one. तो सुखबीर सिंह बादल ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो अपनी तबीयत को लेकर जानकारी दी और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों को भी चेताया है जो पंजाब में शांति नहीं चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि बार बार मेरे ऊपर हमले होते रहे। इससे पहले दिसंबर 2024 में भी अमृतसर के यहाँ पर स्वर्ण मंदिर में उन पर जानलेवा हमला हुआ था और एक बार फिर से उन पर यह हमला हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इससे डरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखा दें। ये पुलिस इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे हैं और इनके सामने खड़ी है अकाली दल की सांसद और सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल। कल महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर संतोष ने अपनी जान की बाजी लगाकर सुखबीर सिंह बादल की जान बचाई थी।
अब हरसिमरत कौर बादल उनसे मुलाकात कर शुक्रिया अदा किया है। इस हमले में इंस्पेक्टर संतोष केंद्रे को भी हाथ में चोट लगी है। उनका इलाज भी अस्पताल में जारी है। इधर हमले की जांच तेज कर दी गई है। नांदेड़ के एसएसपी नीलाभ रोहन के मुताबिक महाराष्ट्र एटीएस, आईबी और नांदेड़ पुलिस संयुक्त रूप से पूरे मामले की जांच कर रही है। अकाली दल ने इस मामले में जांच की मांग की है। इसमें जो बड़ी बात जो समझने की है, और मैं चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सीबीआई इंक्वायरी मांग करे। आज फडणवीस सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे सीबीआई इंक्वायरी अगर मांग करेगी और 24 के इंसिडेंट को हरपाल रंधावा एसपी इन्वेस्टिगेट होए, अरेस्ट होए, उस वक्त की पंजाब पुलिस का रोल इन्वेस्टिगेट होए, उनका क्या लेना देना था नारायण चौड़े के साथ, क्या प्यार था, वो इन्वेस्टिगेट होए, क्योंकि ये दोनों एक एरिया से आते हैं गुरदासपुर से। फिर आज का होए, फिर समझ आए कि इसके पीछे कौन है, नहीं तो कल फिर हो सकता है। ये जांच जड़ी है सीबीआई तो भी सेंटर सरकार भी करावे, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ महाराष्ट्र ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ वो सामने आ सके तो लोगों को सच का पता लग सके। वहाँ का लोकल रहने वाला नहीं है, पिछले 2 वर्षों से वहाँ पर आकर गुरुद्वारे में सेवा करता था। तो किन कारणों से वो पंजाब छोड़कर यहाँ था, क्या था और किस कारण से उसने हमला किया, क्योंकि कोई उन्होंने ऐसा भाषण नहीं दिया, कुछ नहीं किया, क्या कारण रहा होगा। आरोपी की पहचान 62 वर्षीय जसपाल सिंह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पुणे का रहने वाला है। उसने बीकॉम और एलएलबी की पढ़ाई की है और कुछ समय तक वकालत भी की है। बताया जा रहा है कि वो करीब 2 साल से नांदेड़ में रहकर धार्मिक सेवा से जुड़ा हुआ था। आइए आपको बताते हैं कौन है आरोपी जसपाल सिंह। ये आरोपी पुणे का रहने वाला है, जो कि कानून की पढ़ाई भी कर चुका है। नांदेड़ के गुरुद्वारे में सेवादार है। करीब 2 साल पहले ये नांदेड़ आया था, जिसकी उम्र 62 साल बताई जा रही है। ये पहला मौका नहीं है जब सुखबीर सिंह बादल पर हमला हुआ हो। 2 साल के अंदर उन पर दूसरी बार हमला हुआ। इससे पहले दिसंबर 2024 को उन पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हमला हुआ था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर गोली चलाई गई थी। इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे। इसके बाद कल नांदेड़ में भी उन पर हमला किया गया। सुखबीर सिंह बादल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है। इसके बावजूद 2 साल में 2 हमले सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये है कि धार्मिक स्थलों की खुली व्यवस्था और भारी भीड़ के बीच उच्च श्रेणी की सुरक्षा कितनी प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।